रोली के 4 भाई और 4 भाभियां थी। चारों अपनी इकलौती बहन से बहुत प्यार करते थे। रोली की माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो एक दिन माँ अपने चारों बेटों और बहुओं को कहने लगी कि मेरे जाने के बाद भी ऐसे ही मेरी बेटी से प्यार करना। तो चारों भाई कहने लगे, रोली तो हमें जान से भी प्यारी है माँ, तुम इसकी फिक्र ना किया करो और तुम्हें कुछ नहीं होगा। अभी तो हमने रोली की शादी भी तो करनी है। माँ कहने लगी कि आजकल अच्छे रिश्ते मिलते ही कहाँ हैं। तो उसका बड़ा बेटा मोहित कहने लगा, माँ मेरी नज़र में एक लड़का है, उसका काफी बड़ा बिजनेस है, आप कहो तो मैं उस लड़के से बात करूं। माँ राजी हो जाती है। उस लड़के का नाम आयुष था। आयुष को रोली पसंद आ जाती है और शादी हो जाती है। शादी के बाद जब पहली बार रोली अपने पति आयुष के साथ अपने मायके जाती है, तो उसकी चारों भाभियां उसका बड़े आदर सत्कार से उन दोनों का स्वागत करती है। रोली और उसका पति खुश हो जाते हैं, उनकी आओ भगत करते हैं। आयुष को अपने ससुराल में बहुत अच्छा लगता है। तो आयुष रोली के भाइयों को बोलता है कि भाई साहब, मुझे यहाँ पर आकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ। आप सब लोगों से मिलने के बाद ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारा पहले से ही आपके साथ रिश्ता हो। तो उसके भाई कहने लगते हैं कि तभी तो हमने अपनी इकलौती बहन रोली का रिश्ता तुम्हारे साथ किया था। हमें पता था कि रोली तुम्हारे साथ बहुत खुश रहेगी। माँ कहती है कि भगवान करे तुम सबका रिश्ता ऐसे ही बना रहे। रोली की चारों भाभियां कहती हैं कि रोली हमारी नंद नहीं, बल्कि हम तो उसे छोटी बहन मानते हैं। शाम को रोली अपने पति के साथ अपने ससुराल चली जाती है। कुछ दिन बीत जाने से रोली के बड़े भाई का फोन आता है, तो वे आयुष को बोलता है कि माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। आयुष रोली को बता देता है, तो रोली आयुष को कहती है कि अब मेरी माँ ही नहीं रही, अब मैं उस घर में क्या करने जाऊंगी। तो आयुष कहता है कि रोली ऐसे नहीं बोलते, तुम्हारे तो भाई भाभी कितने अच्छे हैं, तुमसे कितना प्यार करते हैं। देखना, जब भी तुम अपने घर जाओगी तुम्हें अपनी माँ की कमी कभी नहीं खलेगी। रोली अपने मायके जाती है, तो उसकी भाभियां उसे देखकर मुंह बनाने लग पड़ती हैं। रोली उनके गले मिलती है, तो कोई भी रोली से अच्छे से बात नहीं करता। रोली कहती है कि क्या हुआ भाभी, आप सबको ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? आप तो मुझसे अच्छे से बात भी नहीं कर रही। तो भाभियां बोलती हैं कि अब तुम्हारा हमसे कोई रिश्ता नहीं, तुम्हारा रिश्ता बस माँ के साथ था। रोली कहती है कि नहीं भाभी, ऐसा मत बोलिए, मेरा आप सबके अलावा है ही कौन। तो भाभियां बोलती हैं कि हमें अच्छे से पता है कि तुम हम सब के साथ क्यों रिश्ता रख रही हो, ताकि तुम्हें जायदाद का हिस्सा मिल सके, पर हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगी। तुम्हें जायदाद की एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। निकल जाओ। माँ जी के रहते तो हम तुमको कुछ बोल नहीं पाई। हम सब ने तुम्हारी बहुत बातें सुनी हैं, इस घर से निकल जाओ। तो रोली कहती है कि जब तक मेरे भाई घर नहीं आते तब तक मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगी, ये मेरा भी घर है। तो चारों भाभियां कहती हैं कि ये घर अब तुम्हारा नहीं रहा, तुम्हारी शादी हो चुकी है, अब इस घर से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, दफा हो जाओ इस घर से। रोली कहती है कि जब तक मेरे भाई नहीं आते तब तक मैं इस घर से बाहर नहीं जाऊंगी। तो उसकी भाभियां उसे पकड़कर घर से बाहर निकाल देती हैं। रोली रोती हुई अपने ससुराल चली जाती है और आयुष पूछता है कि क्या हुआ रोली, तुम इतनी रो क्यों रही हो। तो रोली अपने पति आयुष को सारी बात बताती है। तो आयुष हैरान रह जाता है और बोलता है कि जब माँ थी तब भाभियां हमारे साथ कितना मीठा बोलती थी, और माँ के चले जाने के बाद उनके तो तेवर ही बदल गए। आयुष कहता है कि
मैं बड़े भाइयों से बात करूंगा। शाम को जब चारों भाई घर आते हैं तो चारों भाभियां अपने अपने पति को रोली के बारे में बताती हैं कि रोली आज यहाँ घर में आई हुई थी अपनी जायदाद मांगने, तो हमने उससे बड़े प्यार से बातें की, पर रोली बोल रही थी कि मुझे मेरी माँ की सारी जायदाद चाहिए। तो हमने उससे कहा कि देख रोली, तेरे भाइयों को आने दे, फिर हम सारे मिलकर बात करते हैं। पर रोली तो मानने को तैयार ही नहीं थी, वो हम सबसे लड़ रही थी। तो चारों भाई कहने लगे कि हमारी बहन तो ऐसी नहीं थी, जरूर तुम सबसे कोई गलत फहमी हो गई होगी। तो भाभियां एक दूसरे की तरफ देखने लग पड़ती हैं, तो कहती हैं कि नहीं, वो आप सबको गालियां दे रही थी। तो भाइयों को गुस्सा आ जाता है। रोज रोज चारों भाभियां अपने अपने पतियों के कान भरती रहती और वे अपनी पत्नियों की बातें सुन सुनकर दुखी होते रहते। एक दिन चारों भाई बोलते हैं कि हम अभी रोली के पास जा रहे हैं। तो उनकी पत्नियां कहती हैं कि आप वहां पर जाकर क्या करेंगे, वो तो आप सबकी शक्ल ही नहीं देखना चाहती। उन्होंने उनको रोकने की बहुत कोशिश की, पर वे नहीं माने। चारों भाई रोली के घर पहुंच जाते हैं और रोली पर गुस्सा होते हैं। तो आयुष चारों भाइयों पर टूट कर पड़ जाता है और बोलता है कि इसमें रोली की कोई गलती नहीं है, रोली तो घर गई थी। तो चारों भाभियों ने उसे धक्के मारकर उसे घर से बाहर निकाल दिया था। जायदाद का तो कोई बात ही नहीं है, वो अपने मन से बातें बना रही हैं। तो फिर रोली अपने भाइयों को सारी बातें बताती हैं। तो चारों भाई रोली से और आयुष से माफी मांगते हैं। चारों भाई बोलते हैं कि हमें अपनी पत्नियों से ये उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा भी कर सकती हैं। घर जाकर चारों भाई अपनी पत्नियों से बात करते हैं और बोलते हैं कि तुम चारों ने अच्छा नहीं किया, हमारी बहन ने तुम सबका क्या बिगाड़ा था जो तुम लोगों ने उसके साथ ऐसा सलूक किया। चारों भाभियां माफी मांगती हैं कि हम सबसे गलती हो गई, हमें लगा कि शायद वो अपना हिस्सा मांगने आई हैं। तो चारों भाई बोलते हैं कि अगर ऐसी बात होती तो हम हंसकर अपनी सारी जायदाद अपनी बहन के नाम कर देते। तुम सबके कारण हमने अपनी बहन पर शक किया, हमें तो शर्म आ रही थी उनके घर जाते भी, पर तुम लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा किया। चारों अपने अपने पति के पैरों में गिर जाती हैं और उनसे माफी मांगती हैं और बोलती हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, हमें रोली को समझने में बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी, कृपया हमें माफ कर दीजिए। चारों भाई बोलते हैं कि अगर दोबारा तुम चारों ने हमारी बहन के साथ ऐसा किया तो हम सब तुम चारों को घर से बाहर निकाल देंगे, हम एक मौका देते हैं तुम सबको। तो चारों बोलती हैं कि ठीक है, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।